फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 9 से 18 तक। यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु है और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया है, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बनता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। धर्म ग्रंथ कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करता है उसे लज्जित नहीं होना पड़ेगा। इसलिए यहूदी और यूनानी में कोई भेद नहीं है, सबों का एक ही प्रभु है। वह उन सबों के प्रति उदार है जो उसकी दुहाई देते हैं, क्योंकि जो कोई प्रभु के नाम की दुहाई देगा उसे मुक्ति प्राप्त होगी। परंतु लोग उसकी दुहाई कैसे दे सकते हैं यदि उन्हें उसमें विश्वास नहीं? वे उसमें कैसे विश्वास कर सकते हैं यदि उन्होंने उसके विषय में सुना नहीं? वे उसके विषय में कैसे सुन सकते हैं? यदि कोई प्रचारक न हो और कोई प्रचारक कैसे बने यदि वह भेजा नहीं जाए? धर्म ग्रंथ में लिखा है, शुभ संदेश सुनाने वालों के चरण कितने सुंदर लगते हैं, किंतु सबों ने सुसमाचार का स्वागत नहीं किया। ईसायास कहता है, हे प्रभु, किसने हमारे संदेश पर विश्वास किया? इस पर हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता वह मसीह का वचन है। अब मैं पूछता हूँ, क्या उन्होंने सुना नहीं? उन्होंने अवश्य सुना है, क्योंकि उनकी वाणी समस्त संसार में फैल गई है और उनके शब्द पृथ्वी के सीमांतों तक। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। आकाश ईश्वर की महिमा बखानता है, तारामंडल उसका सामर्थ्य प्रकट करता है। दिन दिन को इसकी कहानी सुनाता है और रात रात को इसे बताती है। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक इसकी ध्वनि। अनुवाक्य, इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। इसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है। जय घोष, आलेलुया आलेलुया। प्रभु कहते हैं, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। आलेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार
हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 18 से 22 तक। गलीलिया के समुद्र के किनारे टहलते हुए यीशु ने 2 भाइयों को देखा, सीमोन जो पेतरुस कहलाता है और उसके भाई अंद्रेस को। वे समुद्र में जाल डाल रहे थे क्योंकि वे मछुए थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्यों के मछुए बनाऊंगा। वे तुरंत अपने जाल छोड़कर उनके पीछे हो लिए। वहां से आगे बढ़ने पर ईसा ने 2 और भाइयों को देखा, जबेदी के पुत्र याकूब और उसके भाई योहन को। वे अपने पिता जबेदी के साथ नाव में अपने जाल मरम्मत कर रहे थे। यीशु ने उन्हें बुलाया। वे तुरंत नाव और अपने पिता को छोड़कर उनके पीछे हो लिए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज हम लोग संत अंद्रेस का पर्व मनाते हैं। वे यीशु के प्रेरितों में एक प्रमुख व्यक्ति थे। वे गलीली समुद्र के किनारे कफरनाहूम नामक गांव में रहते थे। उनका छोटा भाई पेतरुस, ये दोनों मिलकर अन्य 2 साथियों के साथ योहन और याकूब के साथ मछली मारते थे और वे मछली का व्यापार कर जीविका चलाते थे। वे ईश्वर की खोज में थे और इसलिए योहन बपतिस्ता के शिष्य बनकर प्रभु की खोज में, मुक्तिदाता के खोज में थे। जैसे हम लोगों ने पहले पाठ में सुना कि यीशु ने सबसे पहले सीमोन और अंद्रेस को बुलाया और उसके बाद योहन और याकूब को बुलाया। सीमोन और अंद्रेस ने अपने जाल को छोड़कर यीशु का अनुसरण किया। संत योहन के सुसमाचार अध्याय 1 में हम लोग पढ़ते हैं कि एक बार संत योहन बपतिस्ता अपने शिष्यों के साथ एक जगह पर थे, तो बगल से यीशु गुजरे और योहन ने यीशु को दिखाकर बताया, देखो ईश्वर का मेमना। यह सुनकर योहन के 2 शिष्य यीशु के पीछे पीछे चले गए और यीशु ने मुड़कर पूछा, क्या चाहते हो? और उन्होंने उत्तर में एक दूसरा सवाल पूछा, रब्बी गुरुवर, आप कहाँ रहते हैं? और यीशु ने उनसे कहा, आओ और देखो। और उन्होंने वहाँ जाकर यीशु के साथ एक रात बिताई। सुबह अंद्रेस जल्दी जाकर अपने छोटे भाई से कहने लगे, हमें मसीह अर्थात ख्रिस्त मिल गए हैं। और बड़ी उत्सुकता से दोनों यीशु के पास आए और यीशु ने सीमोन को भी स्वीकार किया। सीमोन का नाम बदल दिया, पेतरुस नाम रख दिया। और उसी तरह यीशु ने अपने शिष्यों की संख्या बढ़ाई। यीशु अपने शिष्यों से 12 को विशेष रूप से चुनकर प्रेरित नाम देकर उनको प्रशिक्षण देने लगे। और हम आज उन महान संत प्रेरित अंद्रेस को याद करते हैं, उनके लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। कहा जाता है कि उन्होंने जाकर तुर्की में, मकेदुनिया में और यूनान में सब प्रभु का प्रचार किया। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र से है, अध्याय 10 पद संख्याएं 9 से
18 तक। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। सबसे पहले संत पौलुस रोमियों के नाम पत्र में सिखाते हैं। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम पत्र से है, अध्याय 10 पद संख्याएं 9 से 18 तक। इस भाग में बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम लोग मनन कर सकते हैं। सबसे पहले संत पौलुस का कहना है, यदि आप लोग मुख से स्वीकार करते हैं कि यीशु प्रभु हैं और हृदय से विश्वास करते हैं कि ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से जिलाया, तो आपको मुक्ति प्राप्त होगी। हृदय से विश्वास करने पर मनुष्य धर्मी बन जाता है और मुख से स्वीकार करने पर उसे मुक्ति प्राप्त होती है। तो हमको 2 काम करना है, हृदय से विश्वास करना है, यीशु में विश्वास करना है कि पिता ईश्वर ने यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया है। यीशु जीवित है, यीशु महिमानित होकर जीवित है। दूसरा है, हमको मुख से यीशु की घोषणा करनी है, यीशु का वचन सुनाना है, यीशु की आज्ञाओं को घोषित करना है। लोग समझे प्रभु यीशु किसके लिए आए, किसके लिए मरे, किसके लिए जी उठे, किस मतलब के लिए स्वर्ग जाकर हमारे लिए पवित्र आत्मा भेजते हैं, यह सुनाना जरूरी है। हम हृदय से विश्वास करने से धर्मी बन जाते हैं। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। विश्वास के अभाव में कोई भी ईश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। हमें प्रभु यीशु में विश्वास करना है। संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 6 में रोटियों को बढ़ाने के बाद लोगों ने यीशु से पूछा कि ईश्वर की इच्छा क्या है। यीशु का कहना था, ईश्वर की इच्छा यह है, उसने जिसे भेजा है उसमें विश्वास करो। आगे यीशु कहते हैं, मेरे पिता की इच्छा यह है कि जो पुत्र को पहचान कर उसमें विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त हो। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। तो यीशु में विश्वास करना अनिवार्य है और उस विश्वास को हमें प्रकट करना है। आज के पहले पाठ में एक और मुख्य मुद्दा है, वह इस प्रकार है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सुनने से विश्वास उत्पन्न होता है और जो सुना जाता है वह मसीह का वचन है। तो मसीह का वचन सुनने से और सुनाने से विश्वास बढ़ता है। हमें मसीह का वचन हर रोज पढ़ना है, सुनने लायक रूप से जोर जोर से पढ़ना है। मसीह का वचन सुनने से हमारा विश्वास बढ़ता है, हमारे अंदर का बंधन खुल जाता है। और जो वचन सुनते हैं और उनको भी विश्वास का वरदान मिलता है, कृपा मिलती है, चंगाई मिलती है। और हम याद करते हैं उस महान संत अंद्रेस को, जिन्होंने प्रभु यीशु का वचन सुना। 3 साल यीशु के साथ रहकर, यीशु के वचन सुनकर, यीशु में विश्वास कर आगे बढ़े। और उसके अलावा उन्होंने दूर दूर देशों में जाकर प्रभु का वचन सुनाया। आज हम इस महान संत से क्या सीखते हैं? सबसे पहले हमको ईश्वर की खोज में लगे रहना है। संत पेतरुस और अंद्रेयस ईश्वर की खोज में, ईश्वर के राज्य की खोज में थे, इसलिए वे अपने काम करने के बीच संत यूहन्ना बपतिस्ता से संपर्क रखते थे, उनके अधीन रहकर उनसे शिक्षा पाते थे। अब जब उनको मालूम हो गया उनका जीवन यीशु के लिए समर्पित होना है, वे पूर्ण रूप से यीशु के लिए
अपने जीवन को समर्पित करने के लिए तैयार होंगे। संत अंद्रयास से हम लोग यह भी सीखते हैं कि सबसे पहले हमें अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए, पवित्रता के लिए प्रयास करना है और उसके तुरंत बाद हमको अपने भाई बहनों के लिए, माता पिता, पति या पत्नी, बाल बच्चों के लिए सुसमाचार सुनाना है, उनकी मुक्ति के लिए प्रयास करना है। जब अंद्रयास ने समझ लिया कि उनको यीशु मिल गए, तुरंत उन्होंने अपने भाई के बारे में सोचा, भाई को जाकर सुसमाचार सुनाया, यीशु के बारे में बताया और उनका भाई पेतरुस भी उनके साथ चले। उसी तरह यीशु कहते हैं, जिसने मेरे लिए घर, भाई बहनों, माता पिता, पत्नी, बाल बच्चों अथवा खेतों को छोड़ दिया है, वो 100 गुना पाएगा और अनंत जीवन का अधिकारी होगा। संत पौलुस लिखते हैं, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। तो हमको समझना है, परिवार एक महत्वपूर्ण इकाई है। हम परिवारों की मुक्ति के लिए प्रयास करें। अंद्रयास शब्द का मतलब धैर्यवान, धीरज रखने वाला, पुरुषत्व रखने वाला, वे हिम्मत वाले थे और यीशु के सुसमाचार के प्रचार के कारण वे पकड़वाए गए और उनको क्रूस पर मरना पड़ा। लेकिन अंग्रेजी शब्द में जो यक्स है, इसी तरह के एक क्रूस पर वे बांधे गए। क्रूस पर रहते हुए और उन्होंने सुसमाचार सुनाया। सुसमाचार सुनाते सुनाते वे प्रभु के पास चले गए। हमको भी सुसमाचार सुनाना है। हमको हिम्मत से प्रभु के संदेशों का प्रचार प्रसार करना है। संत अंद्रयास रूस और स्कॉटलैंड के मध्यस्थ हैं, साथ साथ कन्याओं के मध्यस्थ हैं और मछुआरों के भी मध्यस्थ हैं। हम उनके द्वारा प्रार्थना करते हैं कि हम सब प्रभु यीशु की खोज में लगे रहें, उनके साथ जीवन बिताए, पवित्र आत्मा से संचालित जीवन बिताए, अपने परिवार के नवनीकरण के लिए अथक प्रयास करें और हिम्मत से प्रभु यीशु के सुसमाचार का प्रचार करते रहें। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के इस महान संत के लिए हम धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब संत अंद्रयास के समान जीवन बिता सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।